हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें से हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है आज वो है एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरली हम इसका बेसिकली यूज भी करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। चीजें बहुत आसान हो जाती हैं इसको इस्तेमाल करने पे। चीजें हमारे पास जिसे हम डिफिकल्ट फॉर्म में लेके सॉल्व करते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाई दिस, जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो इसको हम पहले समझेंगे कि ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है क्या। उससे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई, हमें इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास दो नंबर है, वी हैव टू नंबर्स 5 and 16, ठीक है, 5 and 16। अभी मैं नंबर में बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डिफरेंस क्या होता है। हम रिमाइंडर नंबर्स पे भी डिफाइन करते हैं, नंबर्स पे भी फाइंड करते हैं, नंबर्स पे, ठीक है, और हम रिमाइंडर पॉलिनोमियल पे फाइंड करते हैं। तो नंबर्स पे फाइंड करना और पॉलिनोमियल पे फाइंड करना बोथ आर सिमिलर कह सकते हैं हम, दोनों सिमिलर है, बस थोड़े से नोटेशन जो हमें ध्यान रखने हैं। पॉलिनोमियल में क्या है कि पॉलिनोमियल में हमें पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी जिस फॉर्म में हम पॉलिनोमियल रहता है उस फॉर्म को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नंबर तो हम सिंपली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने अगर कहा नंबर पे कि बताइए कि 5 और 16 को आप डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको ऐसे कीजिएगा 16 5, ठीक है, 5 3 जा 15 1। तो सबसे पहले तो प्लेस क्या क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वोशिएंट, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर। और ये जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं उसको, डिविडेंड। और जो हमारे पास नीचे शेषफल होता है, शेषफल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शेषफल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमाइंडर। क्या कहेंगे, रिमाइंडर। तो बहुत बेसिक सी बात है, हमने चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 1 नहीं तो हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 16 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1। कहने का मतलब ये आ चुका है कि ये जो डिविडेंड है हमारे पास इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो ये कहानी बन के निकलती है। ये बेसिक सी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, नंबर का। तो रिमाइंडर बताने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड। ये तो हमारे पास किस पे था, नंबर्स पे। अगर हम बात करें किसी पॉलिनोमियल पे, है ना, तो पिछली क्लास में मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। उस पे मैं आप लोग वो समझ भी जाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, किस फॉर्म में रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल पे, लेट गिवन टू पॉलिनोमियल p of x and g of x। अच्छा, p of x और g of x का मतलब क्या हुआ पता है, p of x और g of x का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इन x, वेरिएबल क्या है इसमें, x, है ना। पॉलिनोमियल होगी कोई सी भी, किसमें, x में। तो इसका मतलब यही है, ये भी पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं कि g of y, तो क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल ऑन
y, पॉलिनोमियल किस पे, कौन से वेरिएबल पे, y पे। तो ये बात है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल को नोटेशन इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग यही करते हैं, ठीक है। कोई और एक अगर मैं पॉलिनोमियल लूं, तीसरा पॉलिनोमियल अगर लूंगा तो मैं किसी भी एक अल्फाबेट से इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ब्रैकेट में मैं x डाल दूंगा, वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो उस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, दो पॉलिनोमियल लिए, पी एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अगर इसको बोलता है डिवाइड करो, इसको अगर डिवाइड के फॉर्म में हम लिखते हैं तो पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो आएगा क्या आएगा, कोशिएंट तो होता ही है, कोशिएंट ऑफ एक्स जो भी आएगा, अभी हम लेंगे इक्वेशन, सॉल्व करेंगे क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा वो तो आएगा ही, और जो बचेगा नीचे में क्या होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लिखते हैं क्या, आर ऑफ एक्स। कंडीशंस बहुत ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस क्या है कि नंबर्स में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 3 जा 51। रिमाइंडर जब भी आएगा, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को लेके, रिमाइंडर जब भी आएगा वो डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। एक बात बहुत ध्यान से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि हम किसी भी दो नंबर को आपस में जब हम उसमें डिवीजन फॉर्म लगाएंगे, जब उसको हम डिवीजन फॉर्म लगाएंगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगा कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होगा। और जीरो या जीरो से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। तो यही कहानी हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं कि इसकी कंडीशन देख लीजिए आप लोग। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो एक बात जाहिर है, एक बात कंफर्म होनी चाहिए हमें कि पी ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है तो कुछ न कुछ इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री कुछ भी हो, हमें बस इन दोनों में कंपैरिजन दिखाना कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर पी ऑफ एक्स हैज डिग्री 1, मान लेते हैं अगर डिग्री 1 है तो जी ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी ना, देन जी ऑफ एक्स हैज द डिग्री लेस देन और इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम जिस भी नंबर को, जिस भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ये एक बात जरूर हमें कंफर्म होना चाहिए कि जिसको डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री से, जिससे डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री या तो उसके डिग्री के बराबर होगी या तो उससे कम। मैंने क्या करा, डायरेक्ट मैंने डिग्री कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए एक डिग्री का हमारे पास पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स जो होगा, जी ऑफ एक्स की डिग्री, ये बात फिक्स हो चुकी है कि वो या तो 1 डिग्री का होगा पॉलिनोमियल या तो उससे छोटा। तो इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो हमने इसमें और इसमें रिलेशन बता दिया। अब देखिए इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स जो है, आर ऑफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर, बट लेस देन जी ऑफ एक्स, हमेशा जी ऑफ एक्स से छोटा होगा, मतलब कि डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दो बातें, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बात हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिसको डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री और जिससे डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री में क्या डिफरेंस है, ये वाली बात उसमें है या नहीं है। दूसरी बात कि हम जो रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर जो फाइंड करेंगे वो या तो 0 होगी और या तो 0 से बड़ी बट डिवाइजर से छोटी, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा
कि अगर रिमाइंडर कुछ आ जाता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 15 को 5 से डिवाइड कीजिए आप, ठीक है, रिमाइंडर अगर कुछ आ जाता है वो तो रिमाइंडर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तब हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आती है वो देखिएगा। 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आया 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे दो बातें होंगी। पहली बात कि 5, ये हम बोल सकते हैं 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। क्या बोल सकते हैं कि 3 और 5 15 का क्या है, फैक्टर है। कब जब रिमाइंडर क्या हो 0 हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी पे क्वेश्चंस भी हमारे बनेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में जब हम पहुंचेंगे तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी नंबर को किसी से जब डिवाइड करते हैं हम, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि 5 और 3 ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है। या तो हम ये भी कह सकते हैं और करके मैंने तो दोनों एक साथ लिख दिया, आप ऐसा कह दीजिए कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। 3 क्या है, 15 का एक फैक्टर है। 5 भी क्या है, 15 का एक फैक्टर है, ठीक है, हम कह सकते हैं। बट एक बात और हम कह सकते हैं, क्या एक और बात हम कह सकते हैं कि 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3। हम क्या कह सकते हैं कि 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 15 जो है वो 3 के मल्टीपल्स भी है। एंड और एक बात और कह सकते हैं कि 15 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। तो आप लोग बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो बातें हमें समझ में आई कि फैक्टर और मल्टीपल क्या चीजें होती है। अगर हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड कर देते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो नंबर क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट क्या होगा, इसका इस डिविडेंड का एक फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक है। दोनों से ये डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कह पाएंगे कि वो क्या है, उसका फैक्टर है। और दूसरी बात हमने क्या निकाली कि ये जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट का मल्टीपल, ठीक है, क्वोशिएंट का मल्टीपल होगा डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो क्वोशिएंट का मल्टीपल होगा। मैंने बोला है कि 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, या 15 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 का भी मल्टीपल है। और मल्टीपल और फैक्टर में आप लोगों को डिफरेंस पता चल चुका होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान से बहुत जल्दी से इसे लिखिए। हम चलते हैं अपने आगे की कहानी को लेके। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, जब बोला जाएगा हमें कि बताओ, चेक करो कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल दे रखा और वो उसका फैक्टर है या नहीं है, वो उसका फैक्टर है या नहीं है। और वहां पे हम क्या दिखाएंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दो पॉलिनोमियल होगा वहां पे, g ऑफ x और p ऑफ x, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है। अदरवाइज अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इजिली बोल पाएंगे कि g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो दैट्स व्हाई कम टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम। उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे कि अगर हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है x² प्लस 1, तो अगर हमारे पास गिवन हो कि p ऑफ x जो है वो x² प्लस 1 है और g ऑफ x हमारे पास x दे रखा है। एक सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बोला जाए हमें कि फाइंड r ऑफ x, कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि फाइंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम फाइंड कैसे करेंगे, कब, जब तक हमें ये रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है तो हम कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे, तो x² प्लस 1 को x से डिवाइड जब हम करेंगे तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से हम चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से
देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म आ जाए। तो x यहाँ पे है, तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो x स्क्वायर हो जाए। तो बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को कि x अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऊपर से क्या हो जाएगा, आएगा 1, तो 1 आ गया, तो 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। 1 क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर। 1 क्या हुआ हमारे पास, रिमाइंडर हो गया। बहुत ध्यान से आप लोग देख सकते हैं कि ये बात है, तो हमारे पास रिमाइंडर है। एक और एग्जांपल हम लेकर चेक करते हैं। अगर हमारे पास p ऑफ x x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 और g ऑफ x x प्लस 2, क्या दे रखा है, g ऑफ x x प्लस 2, और बोले कि फाइंड रिमाइंडर। क्या बोले कि फाइंड रिमाइंडर। जब हम रिमाइंडर फाइंड करना होगा कब, जब हमें रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से, है ना। कैसे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2, है ना, ये करते हैं। अच्छा देखिए x प्लस 2, तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका। यहाँ एक्स स्क्वायर है, x में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x और ये x अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये x मल्टीप्लाई 2, तो प्लस का 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर ये प्लस का है, नीचे वाला ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करते हैं, यहाँ माइनस होता तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 4 है और ये 2x है, दोनों की यूनिट, दोनों की आइडेंटिटी सेम तो है ही नहीं। देखा ना हमने, क्या देखा, यहाँ पे नंबर है, एक रियल नंबर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो ये दोनों की आइडेंटिटी तो सेम नहीं है, आइडेंटिटी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और अगर कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये माइनस का 2x और ऊपर से माइनस 4। पहले मैंने ऑर्डर में रखा है, तो पहले वेरिएबल का, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ माइनस 2x है, यहाँ पे x है। x में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो माइनस 2x आ जाएगा, x तो है ही, x में आप माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 2 जा 4। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस। तो हमने क्या देखा, ये माइनस और ये प्लस है, तो सेम नंबर्स अपोजिट साइन के साथ अगर हो तो वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ये माइनस और प्लस, 4 प्लस 4 का और माइनस 4 का ये भी कैंसिल, बचा कितना, 0। तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी 2 बातें आपसे की थी, क्या, मल्टीपल और फैक्टर। तो अब देखिए यहाँ से 2 बातें निकल के आई। रिमाइंडर तो हमने फाइंड कर दिया, रिमाइंडर कितना आया इसका, 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है ये। क्यों है फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। आप चाहे इससे डिवाइड करो इसको, चाहे इससे डिवाइड करो इसको, रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। तो हम बोल सकते हैं ये इसका फैक्टर है। अच्छा, एक बात और हम बोल सकते हैं, एक बात हम क्या बोल सकते हैं, और ये x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज द मल्टीपल ऑफ x माइनस 2। x माइनस 2 का क्या होगा, मल्टीपल भी होगा, एंड x प्लस 2 का भी ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो आप लिखने का तरीका देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं कैसे लिख रहा हूँ और मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ इन चीजों में, वो समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों की
फैक्टर और मल्टीपल कब होगा, जब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तब मैं कह दूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वोशिएंट आया ये इसका क्या होगा, फैक्टर, और ये भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कब, जब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये बात हमने देख लिया कि जब तक हमें रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है, जब तक हमें रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से उसके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम एक बात चेक करते हैं कि हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे x से डिवाइड कर रहे हैं, x से, है ना। तो इसको x, जैसे हमारे पास p ऑफ x है अपॉन g ऑफ x, डिवाइड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ से x कैंसिल, x प्लस 1 अपॉन x, कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन x। तो आप लोग अगर एक टर्म हो हमारे पास, अगर हमारे पास मोनोमियल हो, मोनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है, मोनोमियल है ना, एक टर्म वाला क्या था, मोनोमियल, तब तो हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन छोटा टर्म हो जाएगा ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास दो टर्म हो, ठीक है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो आप g ऑफ x को क्या कीजिए, x प्लस 2 के एक 0 को इक्वल कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, 0 को इक्वल अगर हम करते हैं तो x प्लस 2 के जीरोस क्या होंगे, x प्लस 2 के रूट्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए। x प्लस 2 के जो जीरोस होंगे वो x इक्वल टू -2, कहने का मतलब ये है कि x की जगह पर अगर मैं -2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब x को रिप्लेस करता हूँ, हमारे पास दिया हुआ p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -4, तो मैं x रिप्लेस अगर कर दूं, x रिप्लेसेस बाय -2, तो p ऑफ x -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -4, ये 4 -4 इक्वल टू 0। हमने क्या देखा कि हम अगर किसी भी बाइनोमियल का जिससे डिवाइड करना है उसके अगर हम जीरोस निकाल लेते हैं और वो रिप्लेस कर देते हैं x के साथ अगर हम रिप्लेस कर देते हैं उसको, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वही तो हमारा रिमाइंडर हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। देखिए आप लोग, ये 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब कि ये रिमाइंडर आ जाता है। जब भी हम किसी भी बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं किसी बाइनोमियल को, ठीक है, या ट्राइनोमियल को, तो क्या होता है, उसके x के जो जीरोज होते हैं उसको आप रिप्लेस कर दीजिए x से, तो जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात, इतनी सी बात से हम इतनी चीज को कवर कर रहे हैं ना, इतनी सी बात को हम यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर ही निकला और यहाँ से भी हमारा क्या निकला, रिमाइंडर ही निकला। लेकिन फर्क क्या, वहां पे हमने चीजों को छोटी कर ली, तो यहीं से हमारी बात निकल के आती है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो अब देखिए, इसको समराइज करने के लिए, इसको एकदम छोटा बनाने के लिए कि हम कैसे इजिली हम अपना रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, तब जाके हमारा किसका एक निजात हुआ, किसका एक लैंड हुआ, किसका रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट p of x be any polynomial, p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1, क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, if p of x is divided by a linear polynomial, x minus a, then the remainder is p of a। क्या बोला, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, इतनी सी बात में वो पूरे लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो पूरे जो डिवीजन मेथड को समेट दिया इस स्टेटमेंट ने, उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को क्या कर दिया, पूरे एक स्टेटमेंट में
रख लिया है। कैसे? वो कह रहा है कि पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कह रहा है पी ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? कंडीशन मैंने पहले बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं कि डिग्री कैसा हो, 1 या 1 से ग्रेटर हो, 1 या 1 से ग्रेटर हो। आप लोग कुछ भी रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी रख दीजिए, कोई सा भी पॉलिनोमियल लिखिए। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें कि डिग्री जो हो वो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। तो मैंने डिग्री 2 ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एंड ए बी एनी रियल नंबर इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। मान लिया हमने इसे डिवाइडेड बाय हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। लीनियर पॉलिनोमियल का नाम हमने दे दिया जी ऑफ एक्स, क्या x माइनस 2, क्या दे दिया x माइनस 2। क्यों मैंने x माइनस 2 लिया है? क्योंकि x तो है ही है, यहाँ पे x तो है ही, माइनस a है ना, a कोई रियल नंबर है तो मैं 2 की जगह कुछ भी ले सकता था, 2 4 5 6 8 9 10 कुछ भी, एनीथिंग, एनी नंबर, ठीक है। इस फॉर्मेट में मुझे रखना था। अगर ये डिवाइडेड हो रहा है देन रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास? रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a, क्या होगा? p ऑफ a मतलब 2, p ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग कि क्या हमें कैसे करना है। कि अगर बोला जाए इसमें कि रिमाइंडर बताओ, इसका क्या बताओ? इसका रिमाइंडर बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल देना, मतलब कि x माइनस 2 के 0 निकाल लेना। जीरोज क्या है? तो x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 आ चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि x रिप्लेस्ड बाय 2। हम लोग क्या करेंगे कि x को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2 से। किसमें? p ऑफ x में। तो p ऑफ 2 इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां पे मुझे 2 रखना, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 2, 6 2 8 4 12। ये कितने इजी तरीके से हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा क्या पता है? ये हमारा रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाते तो हम इसको कैसे फाइंड करते? पता है, अगर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम नहीं होता तो हम लोग इसको कैसे निकालते? हम लोग इसको उसी तरीके से निकालते जैसे निकाल रहे थे। मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि x माइनस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया? 5x, ऊपर से आया 2, ऊपर से कितना आया? 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5x है यहाँ, प्लस का 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x और माइनस 10, 5 2 जा 10, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो ये 12। ये देखिए, तो मुझे ऐसे इस तरीके से निकालना पड़ता, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए, इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए एक नया स्टेटमेंट तैयार किया गया, जिसका नाम क्या पड़ा? रिमाइंडर थ्योरम। तो आप लोगों ने एक बात यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम रिमाइंडर, किसी भी दिए हुए दो पॉलिनोमियल का अगर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोले तो हम इजिली रिमाइंडर और सही रिमाइंडर फाइंड कर सके विदाउट डिवीजन मेथड। डिवाइड ना करना पड़े हमें, और हम इजिली इस तरीके से फाइंड कर लें। तो हम इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हमारे पास है, तो हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो वहां पे हम लोग बहुत सारी और भी बातें करेंगे इससे रिलेटेड। तो तब तक के लिए आप लोग इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए एक अच्छे तरीके से कि हमें क्या यहाँ पे किस तरीके से क्यों हमने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हम चीजों को आने वाले टाइम में और चीजों को हम लोग क्या करते हैं? छोटा करते रहते हैं, मतलब चीजों में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, नई नई चीजें दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही डाउन करने के लिए हमने क्या करा? उसे बड़ा ना दिखा के एक छोटे प्रोसेस में हमने रिमाइंडर निकालने का तरीका ढूंढ लिया, ठीक है। वही हमारा क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, और हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, वहां पे बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे। तो जल्दी से अगर आप लोग वीडियो को
देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, दिस इज द पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग लाइक कीजिए डिसलाइक, बट कीजिए कुछ जरूर, क्योंकि एक्शन आप कीजिएगा तभी कुछ ना कुछ यहाँ से रिएक्शन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और बड़ा अच्छा रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत बेहतर तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।